फ्रेंड्स, आज का हमारा टॉपिक है ब्लड ग्लूकोज होम्योस्टेसिस, यानी कि आपके ब्लड में ग्लूकोज कैसे ही एक नॉर्मल रेंज पे रहता है। ठीक है, जैसे आपको पता है कि फास्टिंग इतना होना चाहिए, रैंडम इतना होना चाहिए, आपके ब्लड ग्लूकोज लेवल मेंटेन कैसे रहता है। इवन आप जितनी भी मीठी डाइट ले लो, ठीक है, या आप कुछ भी ना लो, तब भी आपका ब्लड ग्लूकोज लेवल मेंटेन रहता है। ठीक है, तो सबसे पहले अभी जैसे जाहिर सी बात है, आपने कुछ मीठा खाया, ठीक है, आपको पता है कि माउथ से आपकी डाइजेशन स्टार्ट हो जाती है। ठीक है, और जब आप सलाइवरी या माइलेज वगैरह माउथ में होते हैं, और उसके बाद जब आप गट में आते हो तो बहुत सारे एंजाइम्स वगैरह उस पर एक्ट करते हैं। ठीक है, अब गट में क्या आ गया, ग्लूकोज आ गई। ठीक है, अब ये ग्लूकोज जाहिर सी बात है, ये ग्लूकोज ब्लड में आ जाएगी। ठीक है, पोर्टल सर्कुलेशन के थ्रू जैसे ब्लड में चली जाएगी। ठीक है, तो ब्लड के थ्रू फिर वो कहाँ पे आ जाएगी, ये सारी ग्लूकोज या तो मसल्स में जाएगी। ठीक है, मसल्स में जाएगी ताकि मसल्स को उसकी ऑक्सीडेशन हो और ग्लाइकोलाइसिस का पूरा पाथवे हो और एटीपी जनरेट हो। ठीक है, या फिर मसल्स में ग्लाइकोजन की फॉर्म में स्टोर हो जाए, तो ग्लाइकोजन की फॉर्म में स्टोर हो जाए, या तो ऑक्सीडेशन से हमारे पास क्या देते हैं, हमें एटीपी दे दे। ठीक है, या फिर आपके एडिपोज टिश्यूज़ में जाती है। ठीक है, एडिपोज टिश्यूज़ में चलेगी और वहाँ पे इसने क्या किया कि ग्लूकोज को कन्वर्ट कर दिया फैटी एसिड वगैरह और मतलब ट्राइग्लिसराइड वगैरह की सिंथेसिस कर दी। ठीक है, आपने याद रखना है कि जो मसल्स होते हैं, ठीक है, और एडिपोज टिश्यूज होते हैं, इसमें जो ग्लूकोज की अपटेक होती है वो इंसुलिन डिपेंडेंट होती है। ठीक है, और इसके जो स्पेसिफिक रिसेप्टर्स होते हैं दैट इज GLUT4 एंड GLUT4। ठीक है, हमने पैंक्रियाज में पढ़ा था, पैंक्रियाज में ग्लूकोज की अपटेक के लिए जो रिसेप्टर्स है दैट वाज द GLUT2। ठीक है, तो अब होता क्या है बेसिकली कि यही, और अब ग्लूकोज का ना अभी ब्लड में बहुत ज़्यादा घूम रही है। ठीक है, पूरे ब्लड में आपकी फॉर एग्जाम्पल आप समझिए बहुत ज़्यादा, ये समझो ब्लड में बहुत ज़्यादा ग्लूकोज, ब्लड ग्लूकोज लेवल बहुत ज़्यादा हुआ है। ठीक है, ये कुछ मसल्स में चलेगी ग्लूकोज, कुछ आपके पास कहाँ पे चलेगी, एडिपोज टिश्यूज में चलेगी। ठीक है, कुछ आपके पास लिवर में चलेगी। लिवर में क्या चलेगी, या तो उसकी ऑक्सीडेशन हो गई, ठीक है, और हमें क्या बन गई, एटीपीज की फॉर्म में एनर्जी मिल गई, या लिवर में जाके वो ग्लाइकोजन की फॉर्म में स्टोर हो गई। ठीक है, ये तो हो गया नॉर्मल प्रोसेस कि अगर ब्लड ग्लूकोज लेवल ज़्यादा हो गया है तो आपका किस तरह फिर मेंटेन होगा। ठीक है, अब हम बढ़ते हैं इंसुलिन का रोल। तो आपको बताया था ना, जैसे गट में आपके पास ग्लूकोज आ जाती है। ठीक है, तो वहाँ पे मैंने आपको बताया था कि गट में ड्यूडेनम और अपर ड्यूडेनम में जीएलपी, ठीक है, जीएलपी और जीआईपी, ठीक है, ये हमारे पास क्या थे, इंक्रीटिंग हार्मोन्स थे। ये इंक्रीटिंग हार्मोन्स मैंने लास्ट लेक्चर में आपको समझाया था, ये क्या करते हैं, जाके पैंक्रियाज को स्टिमुलेट करते हैं कि वो जाके इंसुलिन रिलीज करे। यही इंसुलिन फिर इसी ग्लूकोज जो ब्लड में होती है इसकी अपटेक करवाती है मसल्स में या डिपोज टिश्यूज में। ठीक है, और इसी तरह लिवर में भी अपटेक हो जाती है। अब क्या करती है, एक तो इंसुलिन ये काम कर देती है कि इंसुलिन का काम क्या है कि उसने ब्लड से ग्लूकोज को निकालना है। ठीक है, यानी कि ब्लड में एक नॉर्मल रेंज के ग्लूकोज को रखना है। ठीक है, इससे ज़्यादा ना होना चाहिए, ना इससे कम होना चाहिए। तो वो क्या करती है, एक तो आपकी अगर सबसे पहले जाती है लिवर के पास, भी लिवर को कहती है कि ग्लूकोनियोजेनेसिस को इनहिबिट करो। व्हाट इज द ग्लूकोनियोजेनेसिस? ग्लूकोनियोजेनेसिस ये है कि हमारे पास फैटी एसिड से और अमाइनो एसिड से जो आपकी ग्लूकोज बन रही होती है ना, ठीक है, जो डिनोवो ग्लूकोज की सिंथेसिस हो रही होती है उसको बंद करना है, क्योंकि ऑलरेडी हमारे ब्लड में ग्लूकोज है, हमें और ग्लूकोज की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, तो सबसे पहले जाके इंसुलिन इस पाथवे को इनहिबिट करती है। पहला प्रोसेस तो ये हो गया, तो ब्लड में ग्लूकोज ज़्यादा नहीं होएगा। ठीक है, इसके अलावा ये जो ट्राइग्लिसराइड जो होते हैं ना, ट्राइग्लिसराइड्स की ब्रेक डाउन होती है फैटी एसिड एंड ग्लिसरॉल में। ठीक है, ये जब ब्रेक डाउन हो रहे हैं, इनको कौन ब्रेक डाउन करता है, इनको ब्रेक डाउन करता है एक एंजाइम दैट इज हार्मोन सेंसिटिव लाइपेज। ठीक है, इस हार्मोन सेंसिटिव लाइपेज जो एंजाइम है इसको इनहिबिट करता है आपके पास इंसुलिन। ठीक है, तो जब आपके पास बॉडी में नॉर्मल इंसुलिन हो रहा है तो ये जाके हार्मोन सेंसिटिव लाइपेज को इनहिबिट करेगा। जब ये एंजाइम इनहिबिट रहेगा तो TAGs यानी कि ट्राइग्लिसराइड जो है ना वो ग्लिसरॉल और फैटी एसिड में ब्रेक डाउन नहीं होंगे। ठीक है, तो आपके पास TAGs ज़्यादा रहेंगे और ये ग्लूकोज की प्रोडक्शन यहाँ पर भी बंद हो जाएगी। तो ना एडिपोज टिश्यू से ग्लूकोज आ रही है, ठीक है ना, और हमारे पास जो ग्लूकोज मसल्स में चली गई वो ग्लाइकोजन में कन्वर्ट हो रही है, ये ऑक्सीडेशन में हो रही है, और यहाँ पे ग्लूकोज आके खुद फैटी एसिड में कन्वर्ट हो रही है, और जो लिवर है, लिवर में ग्लूकोनियोजेनेसिस इनहिबिट हो गई है, और जो रिमेनिंग ग्लूकोज जो लिवर में आ रही थी उससे वो या तो उसकी ऑक्सीडेशन हो गई है या वो ग्लाइकोजन में स्टोर हो गई। तो ओवरऑल हमारे ब्लड से ग्लूकोज टोटली तौर पर ख़त्म हो रही है। ठीक है, ठीक है, तो आपके पास देख सकते हैं कि इंसुलिन क्या क्या करेगा, ग्लूकोनियोजेनेसिस को यानी कि ग्लूकोज की सिंथेसिस को इनहिबिट करेगा, ग्लूकोज का ऑक्सीडेशन इन द मसल इसको बढ़ाएगा, ग्लूकोज का ऑक्सीडेशन इन द एडिपोज टिश्यू इसको भी बढ़ाएगा, TAG सिंथेसिस इन एडिपोज टिश्यू इसको भी बढ़ाएगा। ठीक है, और साथ ग्लूकोज को कन्वर्ट करके ग्लाइकोजन, चाहे वो मसल्स में हो, ठीक है, चाहे वो आपके पास लिवर में हो, ठीक है, या तो मसल में या तो लिवर में, दोनों में आपके पास क्या कर देगा, ग्लूकोज को ग्लाइकोजन में कन्वर्ट कर देगा, यानी कि आपकी बॉडी में ओवरऑल ग्लूकोज नहीं रही, या तो ग्लूकोज की ऑक्सीडेशन हो गई, या ग्लूकोज ग्लाइकोजन में कन्वर्ट होगा, या तो ग्लूकोज
मिसयूज़ हो गया, ख़त्म हो गया, ठीक है। दिस ऑल डन बाय द इंसुलिन, ठीक है। ये कब हुआ? जब हमारे पास इंसुलिन ने क्या किया, जब हमारे पास ब्लड में ग्लूकोज लेवल ज़्यादा हुआ तो इंसुलिन ने ये काम किया। अब एक और सिनेरियो हम लोग करेंगे कि हमारे पास ब्लड में जो है ना वो ग्लूकोज जो है ना बहुत कम है, यानी कि आपने कोई भी डाइट भी नहीं ली हुई, आपने कोई मील भी नहीं लिया हो, तो एज अ रिजल्ट आपके पास क्या हो गया, ब्लड ग्लूकोज बहुत कम हो गया है। अब एक और सिनेरियो है कि आपके पास इंसुलिन नहीं है। इंसुलिन कब नहीं होगा? जब आपके पास कोई भी आपने डाइट में आपने कार्बोहाइड्रेट नहीं ले रहे हैं, ठीक है। जब कार्बोहाइड्रेट आप डाइट में ले रहे हैं तो इंसुलिन नहीं होगी, क्योंकि इंक्रेटिन हार्मोन से रिलेट नहीं करेंगे, ग्लूकोज नहीं होगा, कुछ भी आपके पास नहीं होगा। जब इंसुलिन नहीं होगी तो ज़ाहिर सी बात है ग्लूकोनियोजेनेसिस होगी, क्योंकि ग्लूकोनियोजेनेसिस को इनहिबिट कौन कर रहा था? इंसुलिन कर रहा था। अब इंसुलिन नहीं है तो ग्लूकोनियोजेनेसिस होगी, यानी कि फैटी एसिड से और ग्लिसरॉल वगैरह यानी कि अमाइनो एसिड वगैरह से, इन सब से आपके पास इंसुलिन बनेगी, यानी कि सिंथेसिस ऑफ इंसुलिन सॉरी ग्लूकोज, यानी कि सिंथेसिस ऑफ ग्लूकोज फ्रॉम अमाइनो एसिड्स एंड फैटी एसिड, इसको बोलते हैं ग्लूकोनियोजेनेसिस। नियो मतलब न्यू ग्लूकोज बन रही, ठीक है। ग्लाइकोजेनेसिस, जो आपके पास ग्लाइकोजन स्टोर हो गया था मसल्स में या लिवर में, उस ग्लाइकोजन की ब्रेक डाउन हो जाएगी, उससे हमें क्या मिल जाएगा? ग्लूकोज मिल जाएगा। तो इससे ये ग्लूकोज कहाँ चल गया? ब्लड में चला गया। यहाँ इससे जो ग्लूकोज बना वो कहाँ चला गया? ब्लड में चला गया, ठीक है। और उसके बाद TAGs की ब्रेकडाउन। TAGs की ब्रेकडाउन क्यों हो रही है? क्योंकि आपको पता है कि TAGs को ब्रेकडाउन कौन करता है? हार्मोन सेंसिटिव लाइपेज, ठीक है। अब हार्मोन सेंसिटिव लाइपेज में आपने याद रखना है कि इसको इनिबिट करता है इंसुलिन। जब इंसुलिन ही नहीं है तो इसको इनिबिट करने वाला कोई भी नहीं है। जब इसको इनिबिट वाला कोई भी नहीं है तो हार्मोन सेंसिटिव लाइपेज ट्राइग्लिसराइड पे ऐड करेगा और इसको ग्लिसरॉल फैटी एसिड में ब्रेक डाउन कर देगा, ठीक है। तो जब इसमें फैटी ग्लिसरॉल और फैटी एसिड ब्रेक डाउन कर देगा तो यही फैटी एसिड आपके पास लिवर वगैरह में जाएंगे और जाके क्या कर देंगे? ग्लूकोज में कन्वर्ट हो जाएंगे। और आपके पास जब इंसुलिन नहीं होगी तो आपका फ्री फैटी एसिड ब्लड में ज़्यादा होंगे, ठीक है। और साथ ग्लिसरॉल वगैरह और एसिड वगैरह की कंट्रीब्यूशन होगी किसमें? ग्लूकोज को बनाने में, ठीक है। नेक्स्ट ये होता है कि कॉर्टिसोल। कॉर्टिसोल भी ग्लूकोकॉर्टिकॉइड एक हार्मोन है जो एड्रिनल ग्लैंड से निकलता है, ये आपका ब्लड ग्लूकोज लेवल को बढ़ाता है। नेक्स्ट हमारे पास होता है ग्लूकागॉन। ग्लूकागॉन क्या है? ये एक इंसुलिन का एक समझ ले एंटागोनिस्ट टाइप का हार्मोन है, ठीक है। ग्लूकागॉन क्या करता है? आपको ब्लड ग्लूकोज लेवल को इंक्रीज करता है, ठीक है। ये आपके अल्फा सेल्स ऑफ पेंक्रियास से रिलीज होता है और ब्लड ग्लूकोज लेवल को इंक्रीज करता है, ठीक है। तो ये पूरी स्टोरी हमने पढ़ ली ब्लड होम्योस्टेसिस की, ठीक है, कि आपके पास अगर ब्लड ग्लूकोज लेवल ज़्यादा होगा तो इंसुलिन क्या करेगा, और जब ब्लड ग्लूकोज लेवल कम होगा, इंसुलिन नहीं होगा, तब कैसा मैकेनिज्म होगा? तो इस पूरे मैकेनिज्म के थ्रू आपका जो ब्लड ग्लूकोज लेवल है वो मेंटेन रहता है, ठीक है। अच्छा, कहते हैं कैसा सिनेरियो हो जाता है ना कि अगर उस इंसुलिन बिल्कुल भी नहीं है, ठीक है। जब इंसुलिन बिल्कुल भी नहीं है तो हार्मोन सेंसिटिव लाइपेज को इनहिबिट करने वाला कोई भी नहीं है, ठीक है। अब हार्मोन सेंसिटिव लाइपेज जो है ना वो क्या है? स्टिमुलेटेड है और ये आके एक्ट कर रहा है TAGs पे। जब TAGs पे एक्ट कर रहा है तो ग्लिसरॉल और फैटी एसिड बन रहे हैं, ठीक है। अब ये फ्री फैटी एसिड आगे बस आगे ब्लड में, ठीक है। अब ब्लड में एज अ रिजल्ट क्या होगा कि ब्लड में रहेंगे या तो वो एथेरोस्क्लेरोसिस में पार्ट बन जाएंगे उनका, या फिर लिवर में आएंगे, ठीक है। लिवर में ऑक्सीडेशन होगी इससे और हमें ATPs मिल जाएंगे, क्योंकि हमें एनर्जी चाहिए, क्योंकि इंसुलिन नहीं है। जब इंसुलिन नहीं है तो ग्लूकोज की अपटेक मसल्स में एडिपोज टिश्यूज में नहीं हो रही, तो ये फैटी एसिड आपके पास लिवर में जाके ATP हमें सिंथेसाइज करके दे रहे हैं, ठीक है। या फिर फैटी एसिड वो किसी और की कन्वर्जन हो जाती है, या तो फैटी एसिड की ऑक्सीडेशन हो जाती है, या फैटी एसिड की कीटोन बॉडीज में कन्वर्जन हो जाती है, यानी कि कीटोजेनेसिस हो जाती है, कीटोन बॉडीज की फॉर्मेशन शुरू हो जाती है। कीटोन बॉडीज भी हमारे एक इंस्टेंट सोर्स ऑफ एनर्जी है जब हमारे पास ग्लूकोज नहीं होगा, ठीक है। बट कीटोन बॉडीज का ये रूल है कि कीटोन बॉडीज में फैट से मिलती है, ठीक है, फैट की ब्रेक डाउन से मिलती है। तो ये कीटोन्स आपके पास किस में आ जाएंगे? ब्लड में आ जाएंगे। तो जाहिर सी बात है या तो आपको बहुत ज़्यादा कीटोन यूरिन जाएगा, आपको यूरिन में भी आने शुरू हो जाएंगे, और आपको कीटोन ब्रेथ जो एसिटोएसिटेट की वजह से होती है, एसिटिक एसिड की वजह से कीटोन ब्रेथ होती है, वो डायबिटिक कीटोएसिडोसिस के पेशेंट्स में होती है। अब देखो डायबिटिक कीटोएसिडोसिस, व्हाट इज डायबिटिक कीटोएसिडोसिस? किसी को डायबिटीज़ हो गया, ठीक है, और वो उसमें बहुत ज़्यादा डायबिटीज़ एक्सट्रीम पे चली गई, ठीक है। उसमें क्या है कि इंसुलिन नहीं है ना, डायबिटीज़ में ये होता है कि इंसुलिन नहीं, जब इंसुलिन नहीं आती है तो इसको कोई इनहिबिट करने वाला नहीं होता। जब इसको कोई इनहिबिट करने वाला नहीं होता, TAGs किस में कन्वर्ट होता है? ग्लिसरॉल फैटी एसिड में कन्वर्ट हो रहे, तो वही फैटी एसिड आपके पास इधर आ रहा है, इस कीटोन बॉडीज बन रही है, और कीटोन आपके ब्रेथ में और आपके यूरिया में भी आ रही है, और आपको इंस्टेंट सोर्स ऑफ एनर्जी भी दे रही है, ठीक है। तो डायबिटिक कीटोएसिडोसिस को हम डिटेल डिस्कशन करेंगे। फिलहाल एक शॉर्ट सी समरी डायबिटिक कीटोएसिडोसिस की कि देखें आपके पास ये TAGs थी, TAGs की ब्रेक डाउन हुई हार्मोन सेंसिटिव लाइपेज में, फैटी एसिड ने ग्लिसरॉल से, ग्लिसरॉल भी ग्लूकोनियोजेनेसिस में बनाना शुरू कर देगा क्योंकि इंसुलिन नहीं है ना, और ये फैटी एसिड ब्लड में आ गया, ब्लड से काम चला गया लिवर में चला गया, लिवर में या तो इसकी ऑक्सीडेशन हो जाएगी, ठीक है, या इससे क्या बनेगा? कीटोन बॉडीज बननी शुरू हो जाएंगी, कीटोजेनेसिस होनी शुरू हो जाएगी। ये कीटोन बॉडीज आपके पास कहाँ पे आ जाएंगी? ब्लड में आ जाएंगी, ठीक है। और ये ब्लड में आपके पास या तो यूरिन के थ्रू एक्सक्रीट होंगे कीटोन, या माउथ में ब्रेथ होगी इसकी, या फिर कीटोन यूरिया होगा। ये डायबिटिक कीटोएसिडोसिस के पेशेंट्स में होती हैं जिनमें इंसुलिन आपके पास नहीं होती। जब इंसुलिन नहीं हो रही है इट मींस कि आपके पास ग्लूकोज की अपटेक नहीं हो रही है मसल्स में, एडिपोज टिश्यूज में, तो हमें इंस्टेंट सोर्स ऑफ एनर्जी नहीं मिल रहा। तो इस केसेस में हमारे पास कीटोन बॉडीज जो होती है, जो फैटी एसिड से आती हैं, वो हमारे पास इंस्टेंट सोर्स ऑफ एनर्जी होती हैं, ठीक है। नेक्स्ट लेक्चर में हम पढ़ेंगे
फ़ैट मेटाबॉलिज्म, ठीक है, और यूरिन इन्वेस्टिगेशंस के आप किस तरह ब्लड ग्लूकोज को मेजर कर सकते हैं, ठीक है। ये सारी डिटेल हम डिस्कशन करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में।